Question number 12, I am going to start. Find the equations of all lines. 12th question. Find the equations of all the lines with the curve 1 over x square minus 2x plus 3 and having slope 0. Having slope 0, जिसकी slope हमारे पास 0 होगी and टेंजेंट की इक्वेशन हम लोगों ने बेटा जी फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंडरलाइन किया हुआ या कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स की इक्वेशन है, इसका मतलब मोर देन वन इक्वेशंस कैन बी देयर। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो dy by dx की फाइंड आउट करना है हम लोगों ने स्लोप निकालने के लिए। dy by dx एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव नहीं आता है तो आप इसको इस तरह से u ओवर v का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1 कंसिडर करके भी आप लोग क्या है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब x रेज पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 रेज पर माइनस 1 करते हैं बेटा जी, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव x रेज पर n का फॉर्मूला लगाएंगे और साथ में चेन रूल लगाएंगे x स्क्वायर माइनस 2x के डेरिवेटिव के लिए, एंड वी गेट दिस डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हम लोगों को ये कहा गया है कि स्लोप इज इक्वल्स टू 0 है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट dy by dx इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x माइनस 2, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ओवर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर वाली टर्म दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। सो इट एम्प्लाइज माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहां से सॉल्व करेंगे x की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ जाती है 1। और जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में बेटा जी हम लोगों ने पुट करनी है, वी नीड टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। और जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, देखिएगा हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है, y इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 2 into 1 प्लस 3, दैट इज y की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है 1/2। अब y की वैल्यू 1/2 आ गई, दैट इज पॉइंट हमारे पास बेटा ये क्या आ गया है, पॉइंट इज x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1/2। चेक कर लीजिए, हमारे पास पॉइंट आ गया 1, 1/2। अब इसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बेटा जी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1। स्लोप की वैल्यू बेटा हमारे पास ऑलरेडी 0 गिवन है, सो वी कैन पुट लाइक y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0 इनटू x माइनस 1, और डायरेक्टली वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास जो इक्वेशन और टेंजेंट है बेटा वो y is equals to 1/2 रह जाती है। क्वेश्चन इन द 13th क्वेश्चन is that find the points on the curve, find the points on the curve। जो कर्व है बेटा जी इसकी इक्वेशन हम लोग को गिवन है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 is equals to 1 when the tangents are number 1 parallel to x-axis, and second case tangents are parallel to y-axis। मतलब क्या है, एक बार हम लोगों ने पॉइंट फाइंड आउट करना है जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है कंसीडर करके, और एक बार हम लोगों ने कंसीडर करना है टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, सारा काम करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग dy by dx निकालें। डिफरेंशिएट गिवन कर्व विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चेक कीजिएगा, इट विल बी 2x ओवर 9 प्लस 2y ओवर 16 इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू 0। याद रखिए, जब भी y का डेरिवेटिव करना है तो हम लोग उसके साथ dy by dx जरूर लगाएंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। और जब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमारा वेरिएबल चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को उसके साथ उसका डेरिवेटिव लगाना पड़ता है।
अब यहां से सॉल्व करते हैं बेटा, जब सॉल्व करेंगे dy बाय dx की वैल्यू आ जाती है -16/9 x अपॉन y, और वी कैन से दैट -16x अपॉन 9y आ जाती है। अब पहला केस है, पॉइंट फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। फर्स्ट केस, व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस के टेंजेंट पैरेलल हो तो बेटा जी सीधी सी बात होती है कि dy बाय dx जो है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब एंगल थीटा जो है 0 डिग्री है, और टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है, तो dy बाय dx जो है हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। यहां से पुट करते हैं -16x अपॉन 9y इज इक्वल्स टू 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा जी x की वैल्यू 0 आ जाती है हमारे पास। चेक कीजिए, जब 9y उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, -16x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू ही 0 आ जाती है। इसके बाद इसको करते हैं पुट इन इक्वेशन 1, जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन कर दी थी उसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास बचता है बेटा y² / 16 इज इक्वल्स 1। चेक कीजिए, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यहां से y² की वैल्यू 16 और y की वैल्यू बेटा जी ±4 आ जाती है। तो दैट इज पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, एंड x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -4। सो दिस वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब बात करते हैं टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। पहले मैं थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। चेक कीजिए, अगर टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा बेटा जी, यहाँ पे y एक्सिस x एक्सिस, हाँ y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और टेंजेंट 90 डिग्री जो है बेटा जी वो डिफाइन नहीं होता है, और अगर डिफाइन नहीं होता तो हम लोग उसकी स्लोप नहीं निकाल सकते टेंजेंट की। सो इन दिस केस, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दिस केस अगर आपका टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है बेटा जी, तो उस केस में आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल को पैरेलल टू x एक्सिस कर देना है। क्योंकि देखिए नॉर्मल लाइन क्या होती है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अगर ये टेंजेंट लाइन है हमारे पास बेटा जी, तो इसकी नॉर्मल लाइन जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, ये नॉर्मल लाइन है। और अगर नॉर्मल लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब जो नॉर्मल लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इन दिस केस व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग टेंजेंट को dy बाय dx को 0 के इक्वल पुट करने की बजाय -1 dy बाय dx को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, मतलब नॉर्मल की स्लोप को 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब यहां से पहले, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाकी का पार्ट यहां सॉल्व नहीं किया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप m1 कंसीडर कर लेते हैं, और वो होती है -1 dy बाय dx। तो -1 dy बाय dx मतलब इसका रेसिप्रोकल -1 -16x ओवर 9y, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9y ऊपर चला जाएगा, सो 9y ओवर 16x आ जाएगा। सो इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, it implies normal is पैरेलल टू x एक्सिस। तो उस केस में नॉर्मल को हम लोग x एक्सिस के पैरेलल शो कर देते हैं, और जब नॉर्मल पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा तो इट एम्प्लाइज 9y ओवर 16x शुड बी इक्वल्स टू 0, और जब 9y ओवर 16x इक्वल्स टू 0 हो गया तो यहां से y की वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। When y is equals to 0, put in equation number 1। यहां लिख लेते हैं when टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो उस केस में put y is equals to 0 in equation number 1। फर्स्ट इक्वेशन में 0 पुट करके हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा x² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। यहां से जब सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू +-3 आ जाएगी, और x की वैल्यू +-3, y की वैल्यू 0। इट एम्प्लाइज पॉइंट्स आर, एक हो जाएगा 3,0 और एक पॉइंट हो जाएगा -3,0, एंड दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ 14th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 14th क्वेश्चन, गिवन कर्व इज y is equals to x raised power 4 minus 6x cube
then plus 13x square, after that minus 10x plus 5 at point भी given है बेटा जी हम लोगों को 0,5. 0,5 मीन्स x की वैल्यू 0 गिवन है और y की वैल्यू हम लोगों को 5 गिवन है. ठीक है बेटा जी. सो फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट dy by dx. सॉल्यूशन करते हैं. dy by dx डेरिवेटिव ऑफ गिवन कर्व विद रिस्पेक्ट टू x. x रेज्ड पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10. 5 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि 5 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है. ठीक है जी. अब इसके बाद हम लोगों ने स्लोप फाइंड आउट करनी है नॉर्मल की और टेंजेंट की. तो सबसे पहले dy by dx एट x इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि बेटा पॉइंट गिवन है x की वैल्यू 0 है. तो हम लोग जब वैल्यू x की यहाँ 0 पुट करते हैं तो वी आर लेफ्ट विद माइनस 10 ओनली. और हम लोगों को पता है हम लोग इसको स्लोप को m से डिनोट करते हैं. सिमिलरली स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों इकट्ठी फाइंड आउट कर लेता हूं मैं. स्लोप ऑफ नॉर्मल उसको हम लोग m1 से डिनोट करते हैं. m1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर m. कंडीशन वही लगाते हैं जो प्लस 1 क्लास में पढ़ी है. m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू माइनस 1. दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो उनकी कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू माइनस 1. अगर एक लाइन की स्लोप m मान ली दूसरी की m1 मान ले तो उसके अकॉर्डिंगली m1 की वैल्यू माइनस 1 बाय m आ जाती है. सो इट एम्प्लाइज m1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर माइनस 10. तो इसका मतलब नॉर्मल की स्लोप हमारे पास 1 बाय 10 आ गई है. टेंजेंट की स्लोप हमारे पास माइनस 10. Therefore अब इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. Therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा जी हमारे पास क्या होती है. y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1. अब यहाँ पे x1 0 है y1 5 है. सो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 10 इंटू x माइनस 0 क्योंकि टेंजेंट की स्लोप माइनस 10 थी. इसको सॉल्व करते हैं. y minus 5 is equals to minus 10x, or in other word we can say that 10x plus y minus 5 is equals to 0, and this is our first answer. ये बेटा जी हमारे पास फर्स्ट आंसर आया है, that is equation of tangent. अब इसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. therefore इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं बेटा. फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1. चेक कर लीजिए फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ डिफरेंस स्लोप के लेवल पे है. स्लोप यहाँ पे m लिखी थी और यहाँ पे m1. अब वैल्यू पुट करते हैं. y माइनस 5 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू बेटा 1 बाय 10 आई थी. सो x माइनस 0, 10 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 10y माइनस 50 इज इक्वल्स टू x, और x minus 10y minus 50 is equals to 0, and this is equation of normal for this curve. In this question given curve is y is equals to x square minus 2x plus 7, and we need to find out the equation of tangent which is parallel to first line and perpendicular to the second line. दो क्वेश्चन है हमारे पास. तो सबसे पहले हम लोग बेटा जी dy by dx फाइंड आउट करते हैं. that is 2x minus 2. अब dy by dx हमारे पास 2x minus 2 आ गया, यानी कि ये हमारे पास स्लोप mi है टेंजेंट की. लेकिन टेंजेंट की स्लोप की हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए. सो वी कैन से दैट dy by dx इज इक्वल्स टू 2. अब ये dy by dx 2 के इक्वल कैसे है. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास कोई लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म की है तो उस लाइन की स्लोप होती है बेटा जी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. और क्योंकि हमारे पास जो ये टेंजेंट लाइन है इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब जो टेंजेंट है इसकी स्लोप और इस लाइन की स्लोप हमारे पास इक्वल आएगी. तो इस लाइन की स्लोप अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं माइनस ऑफ 2 ओवर माइनस 1, और चेक कीजिए बेटा हमारे पास आंसर 2 आएगा. माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. तो यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू फर्स्ट इक्वेशन.
बेटा ये पैरेलल का सिंबल होता है, दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से डाल देते हैं। तो dy by dx is equals to 2 आ गया, so we can say that 2x minus 2 is equals to 2, 2x is equals to 4, x की वैल्यू आ गई बेटा जी हमारे पास 2। और जब x की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 आती है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके बेटा हमने y भी निकालना है, क्योंकि इक्वेशन और लाइन के लिए हमारे पास स्लोप भी होनी चाहिए और पॉइंट भी होना चाहिए। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, पुट इन 1। और जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया x की वैल्यू 2, y is equals to 4 minus 4 plus 7 यानी कि 7। तो पॉइंट हमारे पास पुत्र जी क्या आ गया 2,7। सो स्टूडेंट्स पॉइंट हमारे पास आता है 2,7। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बेटा जी मैं यहां रब करने जा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा जी, y minus y1 is equals to slope into x minus x1। y minus 7 और स्लोप हमारी है 2, क्योंकि उस लाइन के पैरेलल थी, 2 into x minus 2। So it is y minus 7 is equals to 2x minus 4। सारी टर्म्स उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। It implies 2x minus y plus 3 is equals to 0। And this is the equation of the tangent line। Okay, second part start करने जा रहा हूं बेटा जी। Tangent is perpendicular to second equation। और perpendicular line की बेटा कंडीशन होती है m1 into m2 is equals to -1। तो it implies ये हमारे पास m1 हो जाएगी 2x minus 2 m2, इसकी स्लोप बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, कैंसल आउट करके हमारे पास 3 आता है। तो 2x minus 2 into 3 is equals to -1। So 2x you can say that 6x minus 6 is equals to -1, 6x is equals to 5, x is equals to 5/6। x की वैल्यू बेटा हमारे पास आती है 5/6। फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे y is equals to 5/6 का होल स्क्वायर 25/36 माइनस 2x यानी कि -10/6 प्लस 7। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं, 36 एलसीएम 25 माइनस 60 प्लस 36 7 का बेटा जी मेरे पास होता है 252। 252 प्लस 25 277 हो गया, इसमें से 60 माइनस कर दिया, ये बेटा आता है 217 डिवाइडेड बाय 36। तो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी, इधर मैं कर रहा हूं, दैट इज पॉइंट हमारे पास था x की वैल्यू थी 5/6 और y की वैल्यू बेटा 217/36 आई है। सो पॉइंट हमारे पास आ गया। नाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन, सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर बेटा जी ये हो जाएगा y minus y1 is equals to m into x minus x1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, पहले मैं y1 और x1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, -217/36 is equals to x minus 5/6। अब बेटा यहाँ पे स्लोप m की वैल्यू क्या आनी है। अब एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर लाइन के लिए करना चाहता है, तो इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप आई थी 2x minus 2, तो हम लोग यहां से बेटा 2x minus 2 की वैल्यू निकालते हैं। 2x minus 2 की वैल्यू आती है -1/3, चेक कीजिए। तो यानी कि इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, -1/3। वैसे भी परपेंडिकुलर लाइन की है, इस लाइन की स्लोप 3 थी, तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -1/3 होनी चाहिए। सो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं। 36y minus 217 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -x/3 प्लस 5/18। और बेटा जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दूसरी साइड पे एलसीएम आ जाता है। 36y minus 217/36 इज इक्वल्स टू 18 एलसीएम आ गया, -6x प्लस 5, 18 से मल्टीप्लाई करके ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई करते हैं। 36y minus 217 इज इक्वल्स टू -12x प्लस 10,
और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सारी टर्म्स एक साइड पे ले आते हैं बेटा, मैं इस साइड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी 12x प्लस 36y प्लस माइनस 227 इज इक्वल टू 0. 12x plus 36y minus 227 is equals to 0 is the required equation of tangent line which is perpendicular to second line. So let us start 23rd question. Important question beta ji, 23rd question. Prove that the curves x is equals to y square. एक कर्व है बेटा जी x is equals to y square and xy is equals to k cut at right angle if and only if 8k square is equals to 1. अब बेटा जी नेचुरल सी बात है, ये दो कर्व गिवन है और कर्व राइट एंगल पे किस तरह से कट कर जाएंगे, तो एक बात याद रखिएगा, जब दो कर्व आपस में राइट एंगल पे कट करते हैं तो इट मींस ये होता है कि उनके टेंजेंट्स आपस में राइट एंगल पे कट करते हैं, और अगर उनके टेंजेंट्स आपस में राइट एंगल पे कट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों कर्व्स की स्लोप निकाल लेंगे और दोनों कर्व स्लोप निकाल के m1 into m2 is equals to -1 कर देंगे. ठीक है जी, यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं. इक्वेशन नंबर 2, the two curves cut at right angle if their tangents are perpendicular. ठीक है जी, और अगर इनके टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, perpendicular to each other, so we can say that it implies m1 into m2 is equals to -1 होएगा. m1 into m2 -1 होएगा, मतलब पहले की स्लोप दूसरे की स्लोप इनटू मल्टीप्लाई करेंगे और वो -1 के इक्वल कर देंगे. अब बात ये है कि जब स्लोप निकालनी है बेटा कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो फर्स्टली वी नीड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, यहां पे लिखते हैं फर्स्टली we will find point of intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो बेटा जी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करना है. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 चेक कीजिए बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू y स्क्वायर है, ये वैल्यू मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ. x की जगह y स्क्वायर पुट कर देते हैं, y स्क्वायर इनटू y इज इक्वल्स टू k, y क्यूब इज इक्वल्स टू k, तो इट एम्प्लाइज y की वैल्यू बेटा आ जाएगी k रेज़ पावर 1/3 टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. और इसके साथ हम लोग करते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू आई थी k रेज़ पावर 1/3, इसका होल स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाती है 2 k रेज़ टू पावर 2/3. तो दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. बेटा जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारे पास, x, y, दैट इज k रेज़ टू पावर 2/3, k रेज़ पावर 1/3. ये तो आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब हम लोग निकालते हैं स्लोप्स. नाउ स्लोप m1 फॉर कर्व 1, पहले कर्व के लिए dy/dx निकालते हैं. फाइंड dy/dx, यहां लिख रहा हूं मैं, फाइंड dy/dx, दैट इज x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इनटू dy/dx. तो यहां से बेटा जी dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2y. पॉइंट बाद में पुट करते हैं, पहले दोनों का dy/dx निकाल लेते हैं. फ्रॉम 2, इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम 2 dy/dx निकालना है. यहाँ दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो डेरिवेटिव में u into v का फार्मूला लगाएंगे. फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0. यहां से बेटा जी dy/dx की वैल्यू आती है -y/x. दिस वाज m1 एंड दिस इज इक्वल्स टू m2. अब कंडीशन लगाते हैं m1 into m2 is equals to -1 because two tangents are perpendicular. हम लोग मान लेते हैं two tangents are perpendicular. It implies, बेटा ये perpendicular का साइन है, it implies
m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 और उसके बाद फिर कर लेते हैं 1/2y इंटू -y/x इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस कट गया ये y और y कट गया सो वी कैन से दैट 1/2x इज इक्वल्स टू 1 और 1 इज इक्वल्स टू 2x। अब x की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं बेटा जी 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या थी देखिए k रेज़ पावर 2/3 k रेज़ पावर 2/3 और क्योंकि बेटा यहाँ पे हम लोगों के पास k का स्क्वायर है यानी कि ओवर 3 पावर नहीं है सो वी विल बी डूइंग क्यूबिंग बोथ साइड्स क्यूबिंग बोथ साइड्स दोनों साइड पर क्यूब कर दिया 1 का क्यूब बेटा 1 रह जाएगा 2 का क्यूब और k रेज़ पावर 2/3 इसका क्यूब ये 3 और 3 कट जाएगा सो वी कैन से दैट 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू k स्क्वायर हेंस प्रूव। और बेटा जी यही प्रूव करना था कि दोनों टेंजेंट जो है या दोनों कर्व परपेंडिकुलर तभी हैं इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1।